Hello guys, so today we are going to see chapter 1 Hattie's Feel Homesickness Literature Reader Class 5th. So let's start with the chapter. In the book of Hattie by Johanna Sparry, Hattie is taken by her aunt to live with her grandfather in a village. In this book Hattie, जो कि ये राइटर का नाम है, इन्होंने लिखी है, ये बताते हैं कि जो हैडी है उसको ले जाया गया था आंट के द्वारा टू लिव विद ग्रैंडफादर के साथ विलेज में रहने के लिए इन द माउंटेन्स ऑफ द स्विट्ज़रलैंड के माउंटेन्स में. शी लव्स टू रोम अबाउट इन द पास्चर्स विद द गॉथर्ड पीटर एंड टू प्ले विद द स्नोफ्लेक्स. उसको पसंद था घूमना कहाँ पे, पास्चर जो घास फूस होती है ना उसमें, विद द गोटर पीटर. गोटर कौन होते हैं? जो चलाते हैं बकरियों को. एंड टू प्ले विद द स्नो फ्लेक्स, जो वाइट कलर की स्नो होती है उनके साथ खेलना उसको पसंद था. अ लिटिल वाइट गॉड. शी इज़ फॉन्ड ऑफ ग्रैनी. वो अपनी ग्रैनी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, पीटर्स ग्रैंड मदर. However, Hattie aunt soon sent her to Frankfurt to the companion of the Clara. जो हैडी की आंट होती है वो उसको भेज देती है फ्रैंक्सफर्ट. कैसे? कंपेनियन के मतलब साथी के रूप में, ऑफ क्लेरा, हर सेसमस डॉटर. शी हैज़ टू टेक लेसन्स फ्रॉम मिस्टर अशर्स, क्लेरास ट्यूटर. उसको लेसन लेना था मिस्टर अशर से, जो कि है क्लेरास ट्यूटर. हैडी इज़ मेड टू फील अनवेलकम बाय द स्ट्रिक्ट हाउस कीपर. जब वो वहाँ जाती है तो वो देखती है जो हैडी है उसको बहुत अनवेलकम, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला बाय द स्ट्रिक्ट हाउस कीपर जो थी उसके द्वारा. मिस रॉटनमेयर, जिनका नाम था मिस रॉटनमेयर. शी फाइंड्स अ फ्रेंड इन सेबेस्टियन. उसको एक फ्रेंड मिला सेबेस्टियन में, हु वर्क इन द हाउस, जो कि हाउस में वर्क करते थे. हैडी विजिट्स हर होम. हैडी को अपने घर की याद आ रही है. आफ्टर डिनर हैडी ऑलवेज सैट अलोन इन हर रूम फॉर सम टाइम. डिनर के बाद जो हैडी है वो हमेशा अकेले बैठती थी अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए. शी हैड बीन मेड टू रियलाइज दैट शी कुड नॉट सिंपली रन आउट ऑफ द डोर इन फ्रैंकफर्ट. शी हैड बीन मेड टू रियलाइज, उसको रियलाइज़ कराया गया डैट शी कुड नॉट सिंपली, कि वो भाग नहीं सकती है डोर से इन फ्रैंकफर्ट में, एज शी हैड डन एट होम, जैसे वो अपने घर पे करती थी. सो शी नेवर ट्राइड अगेन, तो उसने दोबारा ट्राई कभी किया ही नहीं. मिस रोटनमेयर हैड फॉरबिडन हर टू टॉक टू सेबेस्टियन. जो मिस रोटनमेयर थी, जो कि हाउस कीपर थी, जो स्ट्रिक्टली उसको उन्होंने अनवेलकम किया था, वो जो थी वो उसको मना करती थी किससे बात नहीं करनी, सेबेस्टियन से बात नहीं करनी. हैडी हैड पेनल्टी ऑफ अ टाइम एवरी डे टू थिंक हाउ बाय नाउ द स्नो कुड हैव मेल्टेड ऑन द माउंट. हैडी के पास पेनल्टी मतलब बहुत सारा टाइम था हर रोज़ ये सोचने के लिए कि जो स्नो है वो मेल्ट हो रही होगी ऑन द माउंटेन्स. हाउ नाउ ऑफ हाउ ब्यूटीफुल इट कुड बी एट होम विद द सन शाइनिंग ऑन द ग्रास. वो कितना ब्यूटीफुल था ये देखना घर से कि जो सन है वो शाइन कर रहा है ऑन द ग्रास एंड ऑन द फ्लावरी स्लोप पे एंड ओवर द वैली बिलो. वैलीज जो होती हैं उसके बिलो. शी फेल्ट सो होम सिकनेस. वो बहुत ज़्यादा फील कर रही थी होम सिकनेस, मतलब उसको घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी. शी कुड हार्डली बियर इट. वो उसको बियर ही नहीं कर पा रही थी, मतलब उसको झेल ही नहीं पा रही थी. Then she remembered that her aunt had said that she could go back if she wanted to. Then उसको एकदम से ये याद आया कि जो उसकी आंट थी उसने उसको कहा था कि जब तुम चाहो जब जा सकती हो. So one afternoon, एक आफ्टरनून, she wrapped up the rolls in her big red scarf. उसने रोल्स को अपने स्कार्फ में रैप्ड किया, मतलब बांधा, ऑन हर ओल्ड स्ट्रॉ हैट एंड वेंट डाउन स्टेयर्स. और अपनी ओल्ड स्ट्रॉ हैट लगाई एंड डाउन स्टेयर्स, जैसे कि आप फोटोज़ में देख सकते हैं. शी हैड गॉट ओनली एज फार एज फ्रंट डोर व्हेन शी रेन स्ट्रेट इनटू द मिस रॉटनमेयर. जैसे ही वो जाती है फ्रंट डोर के पास, देन वो देखती है एकदम सामने उसके रॉटनमेयर खड़ी हैं, हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम एन आउटिंग, जो कि बाहर से आ रही होती हैं. द forbidding person stared at Hattie in amazement. जो फॉरबिडन पर्सन मैंने आपको क्या बताया, जिन्होंने अलाउ नहीं किया था, वो उसकी हैडी की तरफ घूर के देखने लगते हैं एक शॉकिंग वे में. एंड हर शार्प आइज, विद हर शार्प आइज, अपनी आँखों से, मतलब घूर के जैसे देखते हैं जिस चीज़ को, केम टू रेस्ट ऑन द रेड बंडल. उस रेड बंडल की तरफ वो घूर के देखने लगी. एंड वॉट डज दिस मीन.
वो पूछती है इसका मतलब क्या है, शी डिमांडेड, वो पूछती हैं कि क्या है ये सब। वाई आर यू ड्रेस्ड अप लाइक दिस, तुम ऐसे ड्रेसअप क्यों हुए हो। हैवेंट आई फॉरबिडन यू टू रन हैवेंट आई फॉरबिडन यू टू रन अबाउट द स्ट्रीट्स अलोन, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं करा है कि तुम नहीं जा सकती हो स्ट्रीट्स पे, मतलब गलियों में अकेले, और टू गो आउट विदाउट परमिशन, और तुम परमिशन के बिना भी नहीं जा सकती हो। आई वॉजंट गोइंग टू रन अबाउट, मर्मर्ड, वो जो हेडी होती है वो धीरे से बोलती है कि मैं आई वॉजंट गोइंग टू रन अबाउट, मैं भागने नहीं वाली थी। हेडी अ लिटिल फ्रिटेंड, डर डर के बोलती है। आई वॉज ओनली वॉन्ट टू गो होम टू सी ग्रैंड फादर एंड ग्रैनी, मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहती हूँ अपने ग्रैंड फादर मतलब दादाजी और ग्रैनी को देखने। व्हाट्स दैट, यू वॉन्ट टू गो होम, ये क्या है, तुम घर जाना चाहती हो। मिस रॉटनमेयर थ्रू अप हर हैंड्स इन हॉरर, अपने हाथ को झटकते हुए गुस्से में बोलती हैं। यू हैड सिंपली रन ऑफ लाइक दिस, तुम इस तरह से भागना चाहती हो। वॉट वुड मिस्टर सेसमैन से, वो क्या कहेंगे। आई कैन ओनली होप ही विल नेवर हियर ऑफ इट, मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकती हूँ कि वो ये सब कभी ना सुने। प्रे व्हाट्स रॉन्ग विद दिस हाउस, ये बताओ इस घर के साथ क्या गलत है। हैव यू एवर लिव्ड इन सच अ फाइन प्लेस बिफोर, क्या तुम इससे अच्छी जगह कभी रही हो। और हैड सच अ सॉफ्ट बेड टू स्लीप, क्या तुम्हें इतना सॉफ्ट बेड कभी मिला है सोने के लिए। और इन और ईटन सच गुड फूड, क्या तुमने कभी इतना अच्छा फूड खाया है। आंसर मी दैट, तुम मुझे इसका आंसर दो। नो सेड हेडी, हेडी ने कहा नहीं। हेयर यू हैव एवरीथिंग यू कैन वांट, यहाँ पे सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। यू आर अनग्रेटफुल लिटिल गर्ल, तुम बहुत अनग्रेटफुल हो। अनग्रेटफुल क्या होता है, जो किसी भी चीज़ का थैंकफुल नहीं होता। हु डजंट नो व्हेन शी इज़ वेल ऑफ, जिसको नहीं, जो नहीं जानती वो कब ठीक है। दिस वॉज टू मच फॉर हेडी, ये हेडी के लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। एंड शी बर्स्ट आउट, और वो बर्स्ट होगी मतलब गुस्से में रोने लगी, चिल्लाने लगी, बर्स्ट होना। आई वॉन्ट टू गो होम, मुझे घर जाना है। बिकॉज वाइल आई एम हेयर स्नोफ्लेक्स विल बी क्राइंग, अगर मैं यहाँ हूँ जो स्नोफ्लेक्स हैं वो रो रही होंगी। एंड ग्रैनी विल बी मिसिंग मी टू, और जो ग्रैनी है वो मुझे याद कर रही होंगी। एंड हेयर आई कैन सी द सन सेइंग गुड नाइट टू द माउंटेन, और यहाँ पे मैं नहीं देख सकती कि सन है वो गुड नाइट बोल रहा है माउंटेन्स को। हाउ द ईगल वुड क्रीच इफ़ ही सॉ ऑल द पीपल हेयर इन द फ्रैंकफर्ट, हाउ द ईगल वुड क्रीच, कैसे चीखना होगा उनका ईगल्स का। इफ़ ही सॉ ऑल द पीपल, अगर वो पीपल्स को देखेंगी हेयर इन द फ्रैंकफर्ट में। मर्सीफुली हेवन द चाइल्ड आउट्स ऑफ हेयर माइंड, जो इसकी हाउस कीपर होती है वो चिल्लाती है मर्सीफुली हेवन, द चाइल्ड जो है वो अपने उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। एक्सक्लेमेड मिस्टर रॉटनमेयर बोलती है। एंड रन स्विफ्टली अपस्टेयर्स, और वो फटाफट से अपस्टेयर्स चली जाती है। बम्पिंग वायलेंटली इनटू सेबेस्टियन हु वाज गोइंग डाउन, और वो टकरा जाती है सेबेस्टियन से जो कि हु वाज गोइंग डाउन नीचे की तरफ जा रहा होता है। ब्रिंग दैट रिचर्ड चाइल्ड अप हेयर एट वंस, वो उसको ऑर्डर देती है कि वो चाइल्ड यहाँ पर लाओ। रिचर्ड मतलब बिगड़ैल बच्चा, वो उसको आगे देती है कि उस बिगड़ैल बच्चे को यहाँ पर लाओ। वेरी वेल सेड सेबेस्टियन, सेबेस्टियन कहता है बहुत सही। हेडी हैडंट मूव्ड, जो हेडी होती है वो बिल्कुल भी नहीं हिलती है। शी वॉज ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, वो डरी डरी सी रहती है। एंड हर आइज वॉज ब्लेजलिंग, और जो उसकी आँख होती हैं वो डर के मारे रेड हो चुकी होती हैं। वेल व्हाट हैव यू डन दिस टाइम, जो सेबेस्टियन होता है वो पूछता है कि इस बार तुमने क्या किया है। सेड सेबेस्टियन चेयरफुली, प्यार से पूछता है। स्टिल शी डिडंट स्टेयर, वो तब भी नहीं कुछ हिलती है। सो ही पैटेड हर शोल्डर, वो उसके शोल्डर पे पैट करता है मतलब तब तपाता है। ही एडेड सिंपैथेटिकली कम नाउ, वो बोलता है प्यार से कम आओ। डोंट टेक इट टू मच टू द हार्ट, इसको इतना ज़्यादा दिल पे मत लगाओ। कीप स्माइलिंग, हंसते रहो। दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू, ये सबसे अच्छी चीज़ है करने के लिए। कम अलॉन्ग, आओ हमारे साथ। वी हैव गॉट टू डू एन आउट टर्न, हमें एक मोड़ लेना चाहिए। एंड गो अपस्टेयर्स अगेन, और दोबारा से ऊपर जाना चाहिए। शी सेड सो, वो कहती है। हेडी वेंट अप स्लोली विद हिम, जो हेडी होती है वो उसके साथ धीरे धीरे जाती है। चीयर अप ही सेड, सेबेस्टियन कहता है चीयर अप। डोंट बी डाउन हार्टेड, इतना ज़्यादा लोनली मतलब सैड फील मत करो। आई हैव नेवर सीन यू क्राई, मैंने तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा अभी तक। एंड नाउ आई नो यू आर अ सेंसिबल लिटिल गर्ल, और मुझे अब लगता है कि तुम एक सेंसिबल लिटिल गर्ल हो। एट सपर मिस रॉटनमेयर हार्डली स्पोक,
एट सपर मतलब जो भी हम रात का लास्ट खाना खा रहे होते हैं, खाना वाना कुछ भी जो भी हम लास्ट खा रहे होते हैं, उस टाइप पे रोटन मेयर जो होती हैं वो बहुत कम बोलती हैं. बट every now and then she glanced sharply at Hedy, as though she was expecting her to do something unheard of this movement. जो मिसेस रूटन होती हैं वो कम बोलती हैं, बट नाउ वो कुछ ऐसा ईटिंग एंड ड्रिंकिंग नथिंग, ना तो कुछ खाती है ना कुछ पीती है. दो शी मैनेज टू पुट हर रोल्स इन हर पॉकेट एज यूजुअल, बट वो मैनेज कर लेती है हर बार की तरह पॉकेट्स में रोल रखना. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन मिस्टर अशर अराइव, जब आते हैं अगली मॉर्निंग, मिस रॉटनमेयर मिस्टीरियसली beckoned हिम इनटू द डाइनिंग रूम. जो रॉटन होती हैं वो उनको बताती हैं डाइनिंग रूम में कि एंड टोल्ड हिम she feared that she feared that the change of air and the new way of the life with all its unusual experience had affected Hedy's mind. वो उनको बताती हैं कि वो डर चुकी है हवा के चेंज होने से, लाइफ के तरीके से चेंज होने से, विद ऑन अनयूजुअल एक्सपीरियंस हैड अफेक्टेड को, हेदी माइंड को अफेक्ट किया है. सो शी टोल्ड हिम हाउ द चाइल्ड हैड tired to run away and repeated the extraordinary things as she had said. से हैदी ने भागने का ट्राई करा एंड रिपीटेडली द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग हैज शी सेड, और उनको दोबारा से वो सारी चीज़ें बताई जो कि हैदी ने करी थी. एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स दैट शी हैड, जो भी चीज़ें हुई थी. हेलो गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी चैप्टर 1, हैदीज फील होम सिकनेस, लिटरेचर रीडर क्लास 5th. So let's start with the chapter. In the book of Hedy by Johanna Spary, Hedy is taken by her aunt to live with her grandfather in a village. In this book, Hedy, जो कि ये राइटर का नाम है, इन्होंने लिखी है, ये बताते हैं कि जो हैडी है उसको ले जाया गया था आंट के द्वारा टू लिव विद ग्रैंडफादर के साथ विलेज में रहने के लिए. In the mountains of the Switzerland के माउंटेन्स में. She loves to roam about in the pastures with the goatherd Peter and to play with the snowflakes. उसको पसंद था घूमना कहाँ पे, पास्चर जो घास फूस होती है ना उसमें, विद द गोटर पीटर. गोटर कौन होते हैं, जो चलाते हैं बकरियों को. एंड टू प्ले विद द स्नोफ्लेक्स, जो वाइट कलर की स्नो होती है उनके साथ खेलना उसको पसंद था. अ लिटिल वाइट गॉड. शी इज़ फॉन्ड ऑफ ग्रैनी, वो अपनी ग्रैनी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, पीटर्स ग्रैंडमदर. However, Hedy aunt soon sent her to Frankfurt to the companion of the Clara. जो हैडी की आंट होती है वो उसको भेज देती है फ्रैंक्सफर्ट. कैसे, कंपेनियन के मतलब साथी के रूप में, ऑफ क्लेरा, हर सेसमस डॉटर.